तो यहाँ पर हम लोग को देखना है यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। देखो, जब दो तत्वों के परमाणु मिलकर के केवल एक यौगिक बनाता है तो बिल्कुल आसान होता है। जैसे अगर हम तुमको बोले कि यहाँ पर बोले Mg और प्लस में O2 मिलकर के MgO बनाएगा, तो यहाँ नामकरण करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि Mg को लिख देंगे मैग्नीशियम, O को लिख देंगे ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इजिली बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ 6 कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड तो 6 का 6 नाइट्रोजन ऑक्साइड तो नहीं लिख सकते हैं ना, दिक्कत हो जाएगा। तो इस यहां से तुमको याद क्या रखना है कि किसी भी एक परमाणु के लिए हम लोग लिखते हैं मोनो, 2 के लिए लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, 5 के लिए लिखते हैं पेंटा। इतना तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना तुमको ध्यान रखना है। अब इसका प्रयोग तुम वहीं पर करना जहां पर है ना, दो समान परमाणु मिलकर के अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर NO, तो NO को क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, एक के लिए मोनो होता है तो ये हो गया, ओ लगा है तो ऑक्साइड तो होगा ही, बट यहाँ पर होगा मोनो ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से NO2 है तो N का हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, और 2 ऑक्सीजन है मतलब डाई हो जाएगा, डाई ऑक्साइड। यहां से ध्यान से देखना, नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 नाइट्रोजन के लिए डाई नाइट्रोजन लगा देंगे, डाई नाइट्रोजन, और एक ऑक्सीजन है तो मोनो ऑक्साइड, O का ऑक्साइड, और यहां से लगा देंगे मोनो, ये होगा हमारा ऑक्साइड। इसी तरह से N2O3, तो यहां पर क्या होगा, डाई नाइट्रोजन, और यहां पर ऑक्सीजन 3 है तो ट्राई ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्साइड। 3 के लिए ट्राई का उपयोग करेंगे। N2O4, डाई नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन, O4 है तो टेट्रा ऑक्साइड, 4 के लिए टेट्रा प्रयोग करते हैं तो टेट्रा, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड तो होगा। इसी तरह से N2O5, तो N2 का डाई नाइट्रोजन, और O5 के लिए पेंटा, 5 के लिए पेंटा ऑक्साइड।